वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को स्पेयर से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास बताने वाला हूं और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे लोग हेडिंग डालेंगे फॉर्मूलाज ऑफ स्फीयर। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग अपने कॉपी के ऊपर हेडिंग डालेंगे। प्यारे बच्चों, हेडिंग क्या है हमारी? फॉर्मुलाज ऑफ स्फीयर। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? आज की क्लास में लोग स्फीयर से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहेंगे और इन सभी फॉर्मुलाज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्फीयर। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? स्फीयर लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, स्फीयर को हम लोग हिंदी में कहते हैं गोला। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गोला कहते हैं। तो इसी के नीचे प्यारे बच्चों आप सब लोग लिख लेंगे गोला। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गोला कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों, स्फीयर को हम लोग हिंदी में कहते हैं गोला। तो प्यारे बच्चों, स्फीयर से जुड़ा हुआ जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों स्फीयर के वॉल्यूम का। किसका प्यारे बच्चों? आप लोग बताएं किसका? स्फीयर के वॉल्यूम का, अर्थात गोले के आयतन का। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो किसका है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों गोले के आयतन का। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारे लेटर्स आए हैं इनका जरा मीनिंग समझ लेते हैं कि इनका क्या मीन होता है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पाई। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? पाई। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 4/3 लिखा हुआ है ये क्या हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। और प्यारे बच्चों, अगर फ्रैक्शन है तो ये हमारी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाई क्या है जरा ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पाई होता है इसकी भी वैल्यू होती है। वो क्या होती है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए 22/7। और प्यारे बच्चों, एक डेसिमल वाली भी वैल्यू होती है, उसको प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं 3.14। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पाई के हमारे दो मान होते हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? 22/7 एंड 3.14। तो प्यारे बच्चों, जो पाई होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो प्यारे बच्चों हमारी कांस्टेंट रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको मिल गया आर। क्या मिल गया? आर मिल गया। और प्यारे बच्चों, आर हमारे पुराने दोस्त हैं, इनको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्या जानते हैं इनके बारे में? क्या आर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस कहते हैं। बहुत अच्छे। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? जो हमारा आर है वो रेडियस है। किसका रेडियस है प्यारे बच्चों? स्फीयर का। किसका? स्फीयर का। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, रेडियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रेडियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर जो भी लेटर्स है उनका मीनिंग मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया और समझा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार आप लोग सभी लोग बोलेंगे क्या होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला हमारा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको प्यारे बच्चों याद रखना, भूलना नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर फॉर्मूले के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर हमारा फॉर्मूला है स्फीयर के लेटरल सरफेस एरिया का। किसका प्यारे बच्चों? स्फीयर के लेटरल सरफेस एरिया का। मतलब क्या है प्यारे बच्चों? गोले के वक्र पृष्ठ का। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्फीयर के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात गोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, गोले के वक्र पृष्ठ का हमारा फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, ये जो हमारी चीज है उसको मैं बॉक्स में करे दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप लोग मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में करे दे रहा हूं।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्फीयर के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों ये जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी किसमें लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इतनी बात तो क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो प्यारे बच्चों 4 क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी, अच्छे तरीके से समझा भी दी है। और प्यारे बच्चों आर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, अर्थात त्रिज्या कहते हैं। तो आर का मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, स्फीयर की रेडियस अर्थात गोले की त्रिज्या। इतनी बात क्लियर हो गई ना, बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों थर्ड नंबर फॉर्मूले के ऊपर जरा डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर हमारा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया को हम लोग हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपको यहां पर एक बात समझाना चाह रहा हूं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का प्यारे बच्चों फॉर्मूला और प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला दोनों क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। अगर प्यारे बच्चों आपसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा जाए या प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा जाए, प्यारे बच्चों आप लोग क्या बताओगे, 4 पाई आर स्क्वायर बताओगे। क्या बताओगे, 4 पाई आर स्क्वायर बताओगे। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, दोनों के फॉर्मूले हमारे सेम है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों जो हमारे 3 फॉर्मूलाज हैं वो प्यारे बच्चों स्फीयर अर्थात गोले से जुड़े हुए थे, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग चाहेंगे तो फॉर्मूलाज को नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले ले प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो मैंने फॉर्मुलाज लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, और जो बच्चे इन फॉर्मुलाज को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों साइड में स्क्रीन पर यही फॉर्मुलाज हमारे हिंदी में चल रहे हैं, आप वहां से इन फॉर्मुलाज को अपने पास में हिंदी में नोट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये फॉर्मुलाज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आज की क्लास प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, वो भी इन फॉर्मुलाज को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार दर्शन दे रहे हैं जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चे सब्सक्राइब के पास में आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको जोर से बजा देना है। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चे लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।